आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी संबंधित जितने भी कोर्स हैं। यूजी जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम और अदर कोर्स जिसमें बीएड, ऐसे निम्न प्रकार के कोर्स आते हैं। इन कोर्स संबंधित रिवेल फॉर्म, रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन में। चलिए हम आपको एक रिवेलेशन का फॉर्म भर के दिखा देते हैं। आप अपना रिवेलेशन का फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हो। इसके लिए कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। हमने पहले से ही गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। आप यहाँ RRBMU सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आप पहली वेबसाइट देखिए, राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। आप इसको ओपन कर लीजिए। मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। आप यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड में देखिए, रिजल्ट, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिट कार्ड। आप इस पर क्लिक कीजिए। हम एग्ज़ाम रिलेटिव सभी ऑनलाइन वर्क यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, सप्लीमेंट्री फॉर्म फिल कर सकते हो। आप यहाँ एंड में देखिए, रिविलेशन नेम से एक पोर्टल दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। हम यहाँ से मत्स्य यूनिवर्सिटी संबंधित सभी कोर्स के रिवेल फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम और अदर कोर्स में बीएड जैसे कोर्स। और नीचे की तरफ आपको रिवेलेशन भरने की लास्ट डेट दिखाई दे रही होगी। मैं आपको एक यूजी का फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हम यूजी पर क्लिक कर लेते हैं। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर रिवेलेशन। क्या आप रिवेलेशन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कीजिए। रिवेलेशन पोर्टल, आप यहाँ नीचे आवश्यक निर्देश ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट है। मैं इनमें से 1-2 पॉइंट पढ़ देता हूँ। मुख्य तथा डू परीक्षा में 50% प्रश्न पत्रों में मूल्यांकन कराया जा सकता है। एक बार शुल्क जमा हो जाने के पश्चात किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। यहाँ से आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन सी क्लास में हो। हमने बीए पार्ट 3rd ईयर एग्ज़ाम 2024 सेलेक्ट कर लिया है। अब आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। बीए पार्ट 3rd ईयर का एग्ज़ाम जो हमने 2024 में दिया था, उस एग्ज़ाम में हम रिवेलेशन का फॉर्म लगाएंगे। आप यहाँ अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डाल दीजिए। अब आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारी बीए फाइनल ईयर की डिटेल आ गई है, जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कॉलेज एंड रिजल्ट डिवीज़न। आप यहाँ पर भी निर्देश पढ़ लीजिए। कम से कम एक सब्जेक्ट का मूल्यांकन किया जा सकता है और अधिक से अधिक आप अपना रिजल्ट का 50% मूल्यांकन करा सकते हो। जैसे कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है और मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का 2 पेपर दिया है, जिससे यहाँ पर हमें 6 कॉपी देखने को मिल रही है। तो मैं केवल 3 ही कॉपी का मूल्यांकन करा सकता हूँ। आपकी एक कॉपी का पुनः मूल्यांकन करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, ये भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की कॉपी पर आप रिवेलेशन का फॉर्म लगाना चाहते हो, उन कॉपी के आगे चेक इन का टिक लगा दीजिए। मुझे पॉलिटिकल फर्स्ट व ज्योग्राफी फर्स्ट कॉपी का पुनः मूल्यांकन कराना है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों कॉपी के आगे चेक इन का टिक लगा देता हूँ। कॉपी सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। रिवेलेशन फॉर्म, आप यहाँ से अपना रिवेलेशन फॉर्म भरिए, जिसमें हमें अपनी कुछ बेसिक बैंक व एड्रेस की डिटेल डालनी होगी। रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कॉलेज नेम, ये डिटेल डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी डिटेल पहले से ही डली हुई है। आप यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर आप अपनी गली या मोहल्ला या आप जिस एरिया में रह रहे हो उसकी करेक्ट लोकेशन डालिए। यहाँ पर मैं अपने विलेज या सिटी डाल देता हूँ। जिस गांव में या जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ, उस गांव या सिटी का नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी तहसील डाल देता हूँ। पिन कोड
यहाँ पर मैं अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ। सेलेक्ट बैंक फॉर चालान। आप इस रिवलेशन फॉर्म का चालान किस बैंक के थ्रू करोगे, वो बैंक आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक आ रहा है, ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट। हमारा बैंक अकाउंट तो इसमें नहीं है, बट आप इसी बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर और कोई सा बैंक नहीं आ रहा इस बैंक के अलावा। हम इस बैंक को बाद में चेंज कर लेंगे पेमेंट करते टाइम। एंटर डेट ऑफ बर्थडे। आप यहाँ पर अपनी जन्म तिथि डालिए। ध्यान रखना आपको जन्म तिथि वो ही डालनी है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। यहाँ पर आप अपनी ईयर सेलेक्ट कीजिए। मंथ, यहाँ पर आप अपना जन्म मंथ सेलेक्ट कीजिए। आपका जन्म किस मंथ में हुआ था। डे, यहाँ पर आप जन्म डे सेलेक्ट कीजिए। आपका जन्म किस दिन हुआ था वो दिन सेलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखना मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी, वो इन्हीं मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करेगी। इसी के नीचे देखिए अमाउंट 860। हमारी दोनों कॉपी के 860 रुपये पे हो रहे हैं, यानी कि एक कॉपी की रीचेकिंग कराने के लिए हमें 430 रुपये पे करने होंगे। एक बार आप नीचे दिए गए निर्देश को भी रीड कर लें। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारी रिवलेशन फॉर्म की डिटेल शो हो रही है। हम यहाँ से अपने रिवलेशन फॉर्म की फ़ीस पे करेंगे। आप यहाँ नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट मोड, आप अपने रिवलेशन फॉर्म की पेमेंट किस तरह करना चाहते हो, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लेता हूँ। अब हम अपना बैंक भी चेंज कर लेते हैं। ICICI बैंक जो पहले हमने सेलेक्ट किया था उस बैंक को अब हम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ अदर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। स्लाइड करके नीचे आइए। अब आप नीचे प्रोसीड नाउ पर क्लिक कीजिए। चूज और सर्च फॉर ए बैंक, आप यहाँ पर वो बैंक चूज कीजिए जिस बैंक से आप ये पेमेंट करना चाहते हो। अगर आपको अपना बैंक नहीं मिले तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लेता हूँ। ये हमारा बैंक आ गया। बैंक को सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। हम यहाँ अपने नेट बैंकिंग के यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ये आपकी पेमेंट और बैंक की डिटेल आ गई। आप नीचे कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। डेबिट अकाउंट डिटेल, जिस अकाउंट से ये अमाउंट कटेगा उस अकाउंट की डिटेल आ गई। इस बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड गया होगा, OTP, वन टाइम पासवर्ड। आप उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। योर पेमेंट सक्सेसफुल, हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। कुछ टाइम वेट कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा रिवलेशन का फॉर्म भर चुका है। आप यहाँ प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हो और PDF में सेव भी कर सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।